मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ इसमें हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे जो है मूर्ख मगरमच्छ की कहानी। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर आज पढ़ेंगे। तो बिना देर किए चलो हम लोग शुरू करते हैं। सबको ही अपना बुक निकालो, बुक का पेज नंबर है 65। मूर्ख मगरमच्छ की कहानी उपेंद्र किशोर राय चौधरी जी का लिखा हुआ है। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मगरमच्छ और सियार दोनों मिलकर खेती करने गए। किसकी खेती करेंगे? आलू की खेती। मतलब वो दोनों एक तरह से दोस्त हैं और दोनों ने डिसाइड किया कि अब ये लोग खेती करने जाएंगे। तो सबसे पहले किसकी खेती हुई? आलू की खेती। आलू मिट्टी के नीचे होता है और उसका पौधा रहता है मिट्टी के ऊपर, जो किसी काम में नहीं आता। परंतु मूर्ख मगरमच्छ को इस बात का पता ही नहीं था। उसने सोचा आलू शायद उस पौधे का फल होगा, अतः उसने सियार को ठगने की नीयत से कहा कि पौधे का ऊपरी हिस्सा लेकिन मेरा और निचला हिस्सा तुम्हारा। मतलब मगरमच्छ अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो है तो मूर्ख। और मूर्खता के वजह से वो ये नहीं जानता था कि आलू जो होता है वो फसल का फल होता है और वो मिट्टी के नीचे रहता है। और ये बात मगरमच्छ को पता नहीं था, इसीलिए और वो सियार को ठगना चाहता था। इसका नीयत में खोट था, वो ठगना चाहता था। इसी वजह से सियार को बोलता है कि आलू का जो खेती होगा उसका निचला हिस्सा मैं लूँगा, मतलब मिट्टी के नीचे वाला हिस्सा ये लेगा और ऊपर वाला हिस्सा ये सियार को देगा। सियार सुनकर हंसते हुए कहा, अच्छा वैसा ही होगा। सियार तो चालाक था, उसे पता था, तो वो मान जाता है। बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जब आलू पैदा हुआ तब मगरमच्छ उन पौधों के ऊपरी भाग को काटकर अपने घर ले आया। लाकर उसने देखा कि उसमें एक भी आलू नहीं है। तब वह खेत में गया और देखा कि सियार मिट्टी खोदकर सब आलू निकालकर अपने घर ले गया है। मगरमच्छ ने सोचा, अच्छा तो इस बार तो मैं पूरी तरह से ठगा गया हूँ, चलो अगली बार देखूँगा। मतलब इस बार तो वो एकदम ठगा गया, क्योंकि ठगा भी गया किस लिए? सियार ने तो ठगा नहीं, वो अपने खुद की ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाने के चक्कर में वो फंस गया। अब इसके बाद वो लोग धान की खेती शुरू किए। मगरमच्छ ने मन ही मन सोचा, अब और ठगा नहीं जाऊंगा। अतः उसने पहले सियार से कहा, भाई इस बार लेकिन मैं ऊपरी हिस्सा नहीं लूँगा, अब की बार मुझे निचला हिस्सा देना होगा। सुनकर सियार ने हंसते हुए कहा, अच्छा वैसा ही होगा। इस बार भी उसका नियत में खोट था और वो ऐसा ही किया। इसके बाद जब धान पैदा हुआ तब सियार धान समेत पौधे के ऊपरी हिस्से को काट कर ले गया। मगरमच्छ के मन में बहुत खुशी हुई, सोचा मिट्टी खोदकर सब धान निकाल लूँगा। हाय रे किस्मत, मिट्टी खोदकर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं है। मुनाफे का पुआल भी गया। तब मगरमच्छ बहुत गुस्से में आया और कहा, रुको सियार के बच्चे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस बार मैं तुम्हें ऊपरी हिस्सा नहीं लेने दूँगा, पूरा ऊपरी हिस्सा मैं ही ले जाऊँगा। और तीसरी बार गन्ने की खेती हुई। मतलब क्या होता है कि दूसरी बार जब धान की खेती होती है तो ये बोलता है कि मुझे मिट्टी का निचला हिस्सा चाहिए। तो सियार बोलता है ठीक है तुम ले लेना। और जब खेती होता है तो धान तो मिट्टी के ऊपर रहता है, तो वो सियार लेके चला जाता है और मिट्टी खोदकर देखता है जब मगरमच्छ, तो मगरमच्छ को कुछ भी नहीं मिलता है। तो इस बार भी वो ठगा जाता है और अब बोलता है कि नहीं, अब मैं चाहे कुछ भी हो मैं ऊपरी हिस्सा ही लूँगा, निचला हिस्सा नहीं लूँगा। ऐसा मगरमच्छ बोलता है। सियार बोलता है ठीक है। और तीसरी बार होता है गन्ने की खेती। मतलब सबसे पहले आलू की खेती होती है, फिर धान की खेती होती है और तीसरी बार गन्ने की खेती होती है। मगरमच्छ ने तो पहले ही कह रखा था कि वो ऊपरी भाग लिए बिना नहीं रहेगा, अतः सियार ने उसे ऊपरी हिस्सा देकर स्वयं गन्ने को लेकर घर में बैठा मौज से खाने लगा। अब देखो, अब वो ऊपरी हिस्सा लिए बिना रहेगा नहीं। गन्ना का क्या होता है, ऊपरी हिस्सा वो ले गया। मगरमच्छ खुश होता हुआ गन्ने के ऊपरी भाग को अपने घर लाया तथा उसे गन्ने को चबाकर देखा। नमकीन ही नमकीन स्वाद, उसमें थोड़ा सा भी मिठास नहीं। तब गुस्से में आकर उसने सब फेंक कर सियार से कहा, नहीं भाई तुम्हारे साथ अब मैं और खेती नहीं करूँगा, तुम बहुत ठगते हो। सोचो, खुद मगरमच्छ फैसला करता है कि उसे कौन सा हिस्सा चाहिए और जब वो ठगा जाता है तो इसे लगता है कि सियार ने इसे ठगा, जबकि ऐसा तो था नहीं। सियार तो बेचारा हर चीज़ में राजी हो जाता था। नीयत में खोट मगरमच्छ का था, इसीलिए ये खुद को ज़्यादा चालाक समझने के चक्कर में हमेशा मूर्ख बनता रहा। ठीक है, तो यही था कहानी। तुम लोग इस कहानी को पूरा पढ़ना, ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद इस पूरे कहानी को तुम लोग भी खुद से रीडिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे और आज इसे रीडिंग करके तुम लोग मुझे सेंड करोगे। ओके, चलो बाय।